आपने मैगी खाई लेकिन फिर भी पैसे नहीं डाले। एक स्वप्न या फिर एक अनुभव जो कि मुझे लास्ट नाइट घटित हुआ था, और जिसने स्वप्न में मुझे ये बोला था वो एक बहुत छोटी बच्ची थी। तो उसके कहने का तरीका भी बिल्कुल बच्चों की ही तरह था। लाइक आपने मैगी खाई फिर भी पैसे नहीं डाले। तो छोटी बच्ची की ये लाइन सुनते ही मैं चौकन्ना हो जाता हूँ, मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं उस बच्ची से कहता हूँ कि डाल दूंगा बेटा, डाल दूंगा। और इसके साथ ही मेरी नींद भी खुल जाती है। सुबह के 4 या 5 बजे के बीच में मुझे ये स्वप्न आया था। सिंपली जब भी कोई छोटी बच्ची मेरे स्वप्न में आकर मुझसे कुछ बोलती है तो वो माता पराशक्ति स्वरूपा होती है। ऐसा पहले भी स्वप्न में मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि बहुत छोटी बच्ची कुछ बोल रही है, कुछ मुझे बता रही है। या तो वो जय मां पराशक्ति बोल रही होती है या फिर कुछ ऐसा बोल रही होती है कि मुझे अगले दिन पता लग जाता है कि माता पराशक्ति ने मुझे कुछ संदेश दिया है। लेकिन स्वप्न में एक छोटी बच्ची द्वारा मुझसे ऐसा कहा जाना कि आपने मैगी खाई लेकिन फिर भी पैसे नहीं डाले। नींद खुलने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है। और यहाँ पहुँचने तक भी पूरे रास्ते भर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि एक छोटी बच्ची स्वप्न में आकर मुझसे कहती है कि आपने मैगी खाई लेकिन फिर भी पैसे नहीं डाले। वैसे तो सिंपली मेरा खाने पीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब भी मैं इन दुकानों पे जाता हूँ तो वो दुकान वाला मुझ पर कोई उंगली ना उठाए या फिर ये ना बोले कि तू मेरी दुकान में क्यों बैठा है। तो इस वजह से चाय मैगी मुझे बहुत बार ज़बरदस्ती इन दुकानों में बैठकर खानी पड़ती है, और ये एक वास्तविक सत्य भी है। लेकिन मैं उनके पैसे तो हमेशा देता हूँ। और जहाँ तक बात रही माता मनसा देवी धाम की, आई मीन माता पराशक्ति धाम की, जहाँ पर कि मेरे गुरुजी होते हैं, मेरा जब भी मन करता है मैं गुरुजी को दक्षिणा के तौर पर अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ अमाउंट भेजते रहता हूँ। और ये बात अभी तक मेरे दिलो दिमाग से क्लियर नहीं हुई है कि कहाँ पर कमी हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, या फिर ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में स्वप्न कुछ ऐसा था कि मैं फ्रिज में जा कर के एक कटोरे में मैगी रखी हुई थी उसे लेकर के आया, और साथ में थोड़ी सी सब्जी और एक रोटी भी मैं लेकर के आया था। लेकिन जैसे ही मैंने उस मैगी को खाया तो एक बच्ची मेरे सामने आकर बोलती है कि आपने मैगी खाई लेकिन फिर भी पैसे नहीं डाले। उसके बाद मैं उस बच्ची की तरफ को देखता हूँ और बोलता हूँ बेटा डाल दूंगा, मैं पैसे डाल दूंगा। फिर मेरा वो स्वप्न भी टूट जाता है और मैं रोने भी लग जाता हूँ। और फिर मैं माता पराशक्ति से तंद्रा की अवस्था में पूछने लगता हूँ कि इसका क्या मतलब था, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई। वैसे तो मैं घर पे कभी मैगी वगैरह नहीं खाता हूँ, लेकिन कोई मुझसे ये ना कहे कि तू आजकल खाना क्यों नहीं खा रहा है, इस वजह से मुझे कुछ न कुछ खाना पड़ता है। और दिन का जो खाना होता है वो तो मैं जेब में डाल कर लाता हूँ और इन बंदरों को खिला देता हूँ। सो टुडे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि जो स्वप्न था वो मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आया है। ऊपर से मेरा जो ये पर डे का सफ़र रहता है ये बहुत ज़्यादा परेशानी भरा रहता है। बहुत तरह के सेक्रीफाइस करके या फिर बहुत तरह का एडजस्टमेंट करके मैं इस तरह से इन वीडियोज़ में बोल पाता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि बड़े आसानी से मैं इन जगहों पर पहुँच जाता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो बना करके पोस्ट कर देता हूँ। तो इस वजह से भी मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बोला था कि अगर किसी को मेरी लोकेशन पता लग गई है तो मुझे फॉलो करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। मतलब ज़बरदस्ती मुझसे मिलने की कोशिश ना की जाए, भले ही वो कोई लोकल में रहता हो या फिर कोई अब्रॉड में ही क्यों ना रहता हो। बहुत तरह के टेक्स्ट मैसेज मुझे आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं कि हम आपसे कैसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी लोकेशन पता लग गई हो, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती मैं किसी से भी नहीं मिलने वाला हूँ। तेरा कान किसने काटा है? कान किसने काटा बाबू? इस पैकेट में 3 रोटियां हैं जो कि मेरे लिए होती हैं, और मैं रोज़ इसी तरह से ला करके इन बंदरों को खिला देता हूँ। मैगी वगैरह खाने में मेरा किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन मजबूरी में अगर मुझे इन दुकानों पर मैगी खानी पड़ती है ताकि वो दुकान वाले की ज़ुबान बंद रहे, क्योंकि चुप रहने वाले लोग बहुत आसानी से मिलते नहीं हैं आजकल इस दुनिया में। कोई भी इंसान चुप रह ही नहीं पाता है। तो सीधी सी बात है, मेरे उस स्वप्न में दुकानों वाली मैगी की बात तो नहीं की जा रही थी। दिया बत्ती भी मैं हर रोज जलाता हूँ, लेकिन एक ही बार जलाता हूँ, और सिर्फ एक ही बार में हनुमान चालीसा का मानसिक जप भी करता हूँ। और हनुमान जी ने ही मुझे बोला था कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इस मंत्र का जप करना है। उस मंत्र का भी मैं गिनता भी नहीं हूँ कि मैंने कितने बार जप किया, लेकिन दिया बत्ती करने के टाइम पे मैं हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करता हूँ, जो कि मुझे ऑलरेडी याद है। मुझे हनुमान चालीसा किताब की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो मुझे याद है, और मंत्र भी मुझे ऑलरेडी याद है। और इसके अलावा मैं ध्यान अक्सर कभी भी किसी भी समय कर लेता हूँ। कभी कभी मैं नींद में ही ध्यान में चला जाता हूँ। लेकिन कल सोने से पहले मैंने विनती की थी कि मुझे आध्यात्मिक कुछ अनुभव करवा दीजिए। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो भी मुझे अनुभव करवा दीजिए, अगर कुछ अच्छा होने वाला है
तो भी मुझे कुछ अनुभव करवा दीजिए। और हाँ, जो 1111 या फिर 2222 वाला एक वीडियो मैंने बनाया था एंजल कोड के बारे में, वो कोड्स भी कल मुझे स्वप्न में दिखाई पड़े थे। जिस वक्त मुझे एक छोटी बच्ची ने स्वप्न में आकर बोला था कि आपने मैगी खाई लेकिन फिर भी पैसे नहीं डाले, तो उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता था। तो सुबह सुबह बिना हाथ मुंह धोए ही मैंने गुरुजी को कुछ दक्षिणा के तौर पर भेजा। लेकिन ऐसा करते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ से भी उस स्वप्न का कोई लिंक नहीं है, बात कुछ दूसरी है। और हाँ, जो एंजल कोड्स होते हैं जिस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया था, ये मुझे 6 महीने पहले से दिखाई पड़ना शुरू हुए थे। 11:11, 12:12, 5:05। तो ये मुझे चलते फिरते मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ते हैं, और सड़क पर भी दिखाई पड़ते हैं, और ध्यान में भी दिखाई पड़ते हैं, स्वप्न में भी दिखाई पड़ते हैं। और इसी विषय पर मुझे सदगुरु द्वारा बताया भी गया था कि तुम बहुत बड़ी एक सिद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर चुके हो, और तुम्हें इन कोड्स को डिकोड कैसे करना है ये भी मुझे सदगुरु द्वारा ही बताया गया था। मत कर सुपेड़ में मत जा। हालांकि एंजल कोड्स को डिकोड करने का जो प्रोसेस मुझे सदगुरु द्वारा बताया गया था वो एक सेपरेट प्रोसेस है, और मैं उसे फॉलो भी कर रहा हूँ। लेकिन बीते कुछ समय में मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। मतलब मेरे पास इतना समय नहीं हो रहा है कि कोई मुझे कमेंट करता है या फिर व्हाट्सअप करता है तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना पाऊँ। तो इस वजह से मेरे वीडियोज में कुछ दिनों से बहुत तरह के मिक्सअप आपको देखने को मिल रहे होंगे। मुझे जो भी अनुभव घटित होते हैं या फिर जो भी पता लगता है, इन सब के बीच में ही पता लगता है। तो मुझे सुबह 4 बजे होने वाले इस स्वप्न का वास्तविक अर्थ भी पता जरूर लग जाएगा कि मैंने मैगी खाने के बाद आखिर पैसे नहीं डाले तो किसके इसमें नहीं डाले। और आपको मेरा ये स्वप्न कहाँ तक समझ में आया आप भी कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे वास्तविक सच तो पता लगा नहीं है। बंदर ने ना मोबाइल के वाले पेड़ में जाकर के मोबाइल टेढ़ा कर दिया बार बार। अब ये तो खैर दूसरी जगह चला गया था। ये वाले बंदर का जो है ना, एक कान कम है, मतलब एक कान कटा हुआ है इसका। लेकिन इसे भी शायद पता नहीं होगा कि मैंने मैगी खाई और पैसे भी नहीं डाले। किसके उसमें पैसे नहीं डाले मैंने, बता दे यार, किसके इसमें पैसे नहीं डाले। तुझे भी आइडिया नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे लगता है तेरी भी थर्ड आई खुली हुई नहीं है, लेकिन मेरी थर्ड आई खुली हुई है। और मैं किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता हूँ। मेरा लेना देना भी किसी से होता ही नहीं है। जितना भी हो सके मैं इन लेन देनों से दूर रहने की ही कोशिश करता हूँ। तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि मैंने मैगी खाई और उसके बाद भी पैसे नहीं डाले। तो जो भी होगा मुझे पता लग ही जाएगा कि मैंने मैगी भी खाई और पैसे भी नहीं डाले। तूने भी रोटी खाई और पैसे भी नहीं डाले, तूने भी ऐसे ही करा। तूने रोटी खाई और पैसे भी नहीं डाले, लेकिन मैंने तो तेरे से कभी ये बोला नहीं यार कि तू रोटी खा और मेरे में पैसे डाल। मैंने तो कभी ऐसा बोला नहीं। तो इसका मतलब है कि मैगी की जगह में कुछ और है और पैसे की जगह में कुछ और है। मैंने मैगी नहीं खाई और पैसे भी नहीं डाले, आपने मैगी नहीं खाई और पैसे भी नहीं डाले। ये लाइन अब मुझे तब तक याद रहेगी, ये लाइन तब तक मेरे दिलो दिमाग पे चलते रहेगी जब तक मुझे पता नहीं लग जाता कि मैंने आखिर किसकी मैगी खाई और किसके पैसे नहीं डाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं आज और विनती कि आखिर क्या मतलब है इसका कि आपने मैगी खाई लेकिन फिर भी पैसे नहीं डाले। हर रोज़ ये भी बोलता हूँ कि अगर वीडियो के माध्यम से मेरे से किसी भी तरह की कोई गलती हो रही हो तो भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आम पब्लिक को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो मैं ज़्यादा गुस्से में भी हो जाता हूँ किसी वीडियोज़ में। एनीवेज, मैं जो हूँ ना, मैं एडजस्ट कर लूँगा। माता पराशक्ति के साथ भी, बजरंगबली महाराज के साथ भी, सतपुरुष के साथ भी, ब्रह्म पुरुष के साथ भी, निराकार परमात्मा के साथ भी एडजस्ट कर ही लूँगा और पता लगा ही लूँगा कि आखिर मैंने किसकी मैगी खाई और किसके पैसे नहीं डाले। किसके पैसे नहीं डाले, किसकी मैगी खाई। बंदर कहाँ गया?